एक आध दिन हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, जिसमें योग निद्रा में शवासन में लेट करके कुछ बिंदुओं पे हम फोकस करते हैं शरीर को आधे घंटे, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, चिंता सब यह दूर होता है। उसका हम अभ्यास एक आध दिन करेंगे, लेकिन उसमें ऑब्जर्वेशन के साथ करूंगा तब बनेगा। सभी का वीडियो ऑन रहेगा और उसमें मैं जैसे निर्देश दूंगा आप सभी को, तो जिनको भी जितना ज्यादा चिंता, तनाव, टेंशन है, डिप्रेशन है, वो दूर। योग निद्रा बहुत ही अच्छी क्रिया है शवासन के साथ, उसका अभ्यास करेंगे। चलिए आज प्रारंभ करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भौम सुता बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतुः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ घर्तन करते हुए आंखों पे, चेहरे पे लगा करके आज छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से 25 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, अस्तित्व में आया था। समझे, छत्तीसगढ़ पहले से था लेकिन उसका अस्तित्व में आना 1 नवंबर सन 2000 के दिन आप सभी को ध्यान रहे। उस दिन से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक होकर के एक नए राज्य के रूप में बना। सुंदर शांतिपूर्ण माहौल का यह टापू कहा जाने वाला, धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ महतारी स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही हम आज मना रहे हैं देव उठनी का। आज एकादशी तिथि से 4 महीने के लिए भगवान का शयन, तो आज भगवान जी के उत्थान का दिन है। भगवान जी आज अपनी योग निद्रा से उठते हैं और सृष्टि का संचालन पुनः अपने हाथों में लेते हैं। इतने दिनों तक शुभ कार्यों में विराम रहती है, ना कोई मुंडन, ना कोई गृह प्रवेश, ना कोई सगाई, ना कोई शादी, शुभ कार्य नहीं करते। जो सनातनी हिंदू धर्म के लोग हैं वह नहीं मानते, नहीं करते। अब से देखिएगा 2-4 दिन के बाद से, कल के बाद से, क्योंकि उदया तिथि है तो कल के बाद से प्रारंभ हो जाएगा हमारा। तो कल के बाद से प्रारंभ हो जाएगा हमारा मांगलिक कार्य, सगाई होना प्रारंभ हो जाएगा, विवाह होना प्रारंभ हो जाएगा कल के बाद से। अभिजीत मुहूर्त कल्प देव। इसमें माता जो तुलसी मैया हमारे घर के आंगन में है, उनका विवाह भी हम करते हैं,
उनको तेल हल्दी चढ़ाते हैं, उनको चुनरे उड़ाते हैं, गन्ने का मंडप बनाते हैं, बढ़िया। शालिग्राम जी के साथ भगवान माँ वृंदा, वृंदा मतलब तुलसी मैया का हम क्या करते हैं, विवाह करते हैं। देव उठनी एकादशी, देव उठते हैं। अभी तक सृष्टि का संचालन 4 महीने से भगवान शंकर एवं उनके परिवार द्वारा संचालन है। अब विष्णु जी आ गए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तो उनके द्वारा अब शुभ कार्य प्रारंभ होंगे। ऐसे और देखिए कितने अच्छे से तालमेल के साथ बनाया गया है, इसमें वैज्ञानिकता भी। और भगवान ने इसी मौसम में खेती किसानी का काम देते हैं, खेती किसानी का काम अच्छे से करें। और बीच में देखिए शादी वादी अगर इसमें मौसम में करते तो आदमी खेती किसानी कहाँ से करता, दाएं से बाएं। इसीलिए देखिए भगवान ने कितना अच्छा समय सुना योग निद्रा का, कि मैं इस 4 महीने में सोऊंगा जब मेरे बच्चे खेती किसानी करेंगे, तो उनको आसानी से मैं खेती किसानी करने दूंगा। बड़े काम नहीं करना, क्योंकि शादी विवाह बड़ा कार्य होता है जिसमें महीनों तक लगने की परंपरा। पहले तो 1-1 महीने, 2-2 महीने पूर्व, 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने पूर्व तैयारी किया जाता था। धान की कुटाई करनी हाथ से, आटा बनाना है, दालें बनाना है, सब हाथ से होता था, इसलिए पहले से प्रारंभ हो जाता था। तो देखिए कितनी वैज्ञानिकता हमारे यहाँ। तो भगवान ने सोचा चलिए इन 4 महीने में मैं सो जाता हूँ, मैं शुरू से सो जाते थे, और इस महीने क्या है कि हम विवाह आदि का कार्य नहीं करेंगे, सारे त्योहार मना लेते हैं, दीपावली आदि, और धान पान तोड़ करके उसको मिंजाई करके उस अन्न को, धान्य को हम करके मनाते। देखिए इस मौसम में कोई बड़ा कार्य, आप देखिए देवउठनी एकादशी के बाद आज 9:30 बजे के बाद देवउठनी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जो विवाह आदि कराना चाहते हैं शाम को करा लें, क्योंकि स्पर्श करना रहता है। और जिनको एकादशी की व्रत रखना है, उपवास करना है, वह कल प्रातः काल से करें, क्योंकि उदया तिथि से एकादशी तिथि प्रारंभ करना माना जाता है। क्योंकि आपको उपवास रखना है, व्रत रखना है, तो प्रातः काल, उदया तिथि मतलब उदय तिथि, जब सूर्य उदय होता है उस तिथि में जो तिथि आती है उस तिथि को गिनती किया जाता है। तो कल प्रातः काल उदया तिथि रहेगी, तो कल एकादशी रहेगी ब्रह्म मुहूर्त से। तो कल जो उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, तो यह करें। चलिए सावधान, जोगिंग के जो 12 अभ्यास है उसको आदत में डाल लेते हैं अभी 4-5 महीने के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। अभ्यास सीख ली, समय के साथ आपको समय बढ़ाना है। 5 मिनट हम अभी यहाँ कर रहे हैं, तो आप 10 मिनट 15 मिनट कर सकते हैं। अपने शरीर में पूरा ऊर्जा उष्मा का आधान कर सकते हैं, शरीर को मजबूत बना सकते हैं, जंघाओं को मजबूत बना सकते हैं, भुजाओं को मजबूत बना सकते हैं। कोई जिम आदि जाने की जरूरत नहीं। स्वावलंबी, देखिए योग क्या है, स्वावलंबन है, इसमें कोई उपकरण की जरूरत नहीं। एक चटाई बिछा लीजिए, आसन बिछा लीजिए, आप बड़े से बड़ा देखिए। आपको भुजाएं बनाने तो एक्सरसाइज तो हमारे पास व्यायाम है, इतने व्यायाम है कि आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वृश्चिक आसन है, वृश्चिक दंड है, हनुमान आसन है, हनुमान दंड है, वीर आसन है, इतने सारे 84 लाख आसन है कि आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिनको जाने को अच्छा लगता है वो जाएं, जैसे जिसकी मर्जी, सबकी अलग अलग सोच, सबकी अलग अलग मर्यादाएं होती है। तो चलिए योगिन के लिए बगैर धरती माता को छुए उठना है, सुना नहीं है। और जो नहीं उठ सकते उनके लिए छूट है, लेकिन जो अपने आप को बलिष्ठ समझते हैं, जो जवान है, वो ना कुछ तकलीफ है तो यानी कि धरती माता को छू करके नहीं, ऐसे ये फिट लोगों की पहचान है, वो ऐसे थपकते नहीं उठेंगे, तो ऐसे फिट नहीं है, अनफिट है वो, ऐसे धरती माता को ऐसे करेंगे, ऐसे
तब उठेंगे, ऐसा नहीं बगैर धरती माता को छोड़ उठना। चलिए सावधान, योगिक जोगिंग का पहला अभ्यास धीरे धीरे प्रारंभ करते हैं। ऐसे हाथ यहीं तक जाएगा। योगिक जोगिंग के पहला अभ्यास धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए। समय के साथ आपको फल मिलेगा, निरंतरता से करना है, रोज करना है, अभ्यास तक फल मिलेगा। किसान 4 महीने की किसानी करने के बाद धूप मिट्टी आंधी बरसात और जानवरों से बचाने के बाद उनको फल मिलता है। तो हमको भी अपने साधन को आगे गति बढ़ाना है। इसमें हाथ ऊपर पैर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे से देख लीजिए ऐसे पैर नीचे जाएगा, ऐसे बढ़िया। चलिए लगातार बढ़िया योगिक जोगिंग का अभ्यास, पूरा शरीर ऊर्जावान बनेगा, सर्दी खांसी जुकाम कभी नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, रक्त संचरण अच्छे से रहेगा, शरीर मजबूत बलवान बनेगा, प्रज्ञावान बनेगा, विवेकवान बनेगा, बुद्धिवान। तीसरा अभ्यास, 1 तो पूरे छाती पे लगाना, लगाइए छाती पे, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति, अपने शरीर की स्थिति के हिसाब से गति को मतलब स्पीड को आप रख सकते हैं ऐसे। ये तो महान संस्कृति के संवाहक हैं हम, अपने धर्म अपनी संस्कृति को पहले ही रखें, पहली प्राथमिकता दें, लेकिन किसी को तोड़ने का मोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। हमारा देश अखंड भारत बनाना है। हमारे छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा जाति पाति का भेदभाव ना हो, सबके साथ समानता का भाव हो, सब गौन्नति का कार्य कर रहे हैं। लेकिन सभी युग में राक्षस रहते हैं। चलिए तो कुछ पूरे बैठना ऐसे, पूरा शरीर मजबूत बनेगा ऐसे, दोनों तरफ यथासंभव जितना बैठ सके आप। उसके बाद इससे वाला ये अभ्यास ऐसे पैरों को पीछे करके गर्दन ऊपर और ऐसे देखना, शरीर को संभालते हुए। एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे के जाति, एक दूसरे के मजहब को गाली देना, ये जितने हैं अपने आप को उत्थान करना है, अपने आप को बढ़ाना है, सबका सम्मान करते हुए चलेंगे, तभी हम जीवन में और आत्मिक जगत में आप लोग उन्नति कर सकते हैं। नहीं तो फिर मारपीट में हमारा समय व्यतीत होगा। 5 जोड़ते हो पीछे, श्वास छोड़ते हो सामने, 5 जोड़ते हो पीछे, श्वास छोड़ते हो सामने। कब बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, ये जीवन भर सीखते हैं हम। बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन कब वहां क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इनके साथ क्या व्यवहार करना है, इसमें पूरा जीवन लग जाता है। श्वास भरते हो पीछे, श्वास छोड़ते हो सामने, 5 भरते पुनः पीछे, श्वास छोड़ते हो सामने, श्वास भरते पुनः पीछे, श्वास छोड़ते हो सामने, श्वास भरते पुनः पीछे, श्वास छोड़ते हो सामने, श्वास भरते पुनः पीछे, श्वास छोड़ते हो। अगला अभ्यास, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सीधे। अब एक तरफ से झुकते हुए जाएंगे ऐसे, दूसरे तरफ से ऐसे झुकते हुए जाएंगे ऐसे। देखिए दोनों तरफ से ऐसे, देखिए इधर से ये हाथ मेरा नीचे तरफ जाएगा, देखिए कैसे झुकना है ऐसे, दोनों तरफ ऐसे करना है। ये ऐसे हाथ नीचे जा रहा है, बढ़िया। ये बगल में जो पेट है ना, यहाँ की जो चर्बी है उसको गलाएगा ऐसे करिए, लगातार निरंतरता से, रुके नहीं, थके नहीं, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जाए। रोज शरीर को ये अभ्यास देना है। अगला अभ्यास तो करते हैं तो राइट, जिससे जितना झुका जा सके लगातार, जो स्थिति, जो गति, जो शक्ति, आराम आराम से, जो गति के साथ जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, जिसको जितना ताकत चाहिए और जिसके जितने शरीर की क्षमता है
उतना योगाभ्यास को अच्छे से ऐसे कराए, सावधानी पूर्वक और अच्छे से पूरा नियम पूर्वक योगाभ्यास को करना है। अगला अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए नीचे जमीन को माथा घुटने से लगाना है, श्वास भरते हुए पूरा पीछे, अब पूरा सामने, पीछे पूरा सामने, ऐसे पूरी गति से मति के साथ ऐसे इस प्रकार का अभ्यास के बाद अगला अभ्यास सामान्य अवस्था में करते हैं गिनती के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसको गति पूर्वक फास्ट तरीके से करना है, जितना स्पीड से कर सके, पूरा हाथ ऊपर पूरा हाथ नीचे, पूरे शरीर पे ऊर्जा उसमें आनंद आएगा, पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाएगा, ताकत से भर जाएगा। 1 2 पूरा नीचे से बढ़िया। अब आते हैं हम, अब आ जाते हैं हम पुनः बेली डांस को, एक तरफ दोनों पैर, एक तरफ हाथ, ऐसे 1 2 3 4, एक तरफ दोनों पैर है, दूसरी तरफ दोनों हाथ और गर्दन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बढ़िया, नाम घुमा लीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे पीछे ताली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सावधान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनको मजबूत, ये जो जंघा इनको मजबूत करने के लिए, हथेली वक्षस्थल के लिए, पैर को मजबूत करने के लिए कंठ के साथ ऐसे करते हैं, दोनों हाथ नीचे और दोनों पैर पीछे भुजंगासन में आ जाएंगे, ऐसे गर्दन, तो हाथ फिर ऐसे बगल में आ जाएगा, पूरा जंघा मजबूत। जो कोई शुरू में ज्यादा करेगा उनको जंघाओं में दर्द हो सकता है, तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा, दर्द हो तो तकलीफ, डरे नहीं, धीरे धीरे रोज अभ्यास करते रहे, वो मीठा दर्द है, तो आपको कड़वा दर्द सहना नहीं पड़ेगा। मांसपेशियां जड़ हो गई, उसको वह ठीक करने के लिए से पीछे से पूरा शरीर पीछे से, पूरा शरीर बनेगा, बलवान बनेगा, प्रज्ञावान बनेगा। चलिए लेट जाइए, ऐसे दोनों हाथ जंघाओं के अंदर डालिए, एक एक पैर सीधा उठाना, 90 डिग्री पे ऐसे उठाइए, ये ऐसे उठाइए, सीधे सीधे, पैर को मुड़ना नहीं, एकदम सीधे उठाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा आपका, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा, रक्त संचरण अच्छे से रहेगा, हार्ट हेल्थ ठीक रहेगा। श्वास पर तो ऊपर उठाना है,
श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। देखिए छोटे छोटे अभ्यास आपको बार बार करा रहा हूं ताकि आप एकदम से सीख जाएं, अच्छे से सीख जाएं। सीधे से पानी की ओर एड़े को देखना, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास भरते हुए दाहिने ओर से बाएं की ओर जाना, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, ऐसे श्वास छोड़ते हुए नीचे। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। ऐसे दोनों पैर को पकड़ा करके खींच देंगे, धनुष की भांति बना देंगे शरीर को। खींचिए, ताकत लगाइए यथासंभव, जबरदस्ती नहीं। योग में जबरदस्ती नहीं। देखे देखा देखी करे योग, छीले काया बाढ़े योग। कमर के दर्द, पीठ के दर्द, सब दर्द ठीक होगा। चलिए थोड़ा से प्रयास कर लेते हैं। अभ्यासों से शरीर मजबूत बनता है। अभ्यास वैराग्यानां तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से शरीर तपता है। तप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तप क्या है? तपः द्वंद्व सहनम। द्वंद्वों को सहना ही तप है। हम अपने जीवन के द्वंद्वों को सह जाएं, यही तप है। तो 5 तत्वों से हमारा शरीर मिला है। उन 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए पंच तत्वों को समझे। पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, इनका संतुलन, इनका समावेशन ठीक से हो तो यह पंच तत्वों का संतुलन कहलाता है। दोनों पैर ऐसे रख करके, दोनों हाथ फैला करके, दाईं ओर पैर, बाईं ओर गर्दन, फिर बाईं ओर पैर, दाईं ओर गर्दन, आराम आराम से। शरीर को जितना 1 घंटे कष्ट दे करके अभ्यास करेंगे, दिन भर उतना अभ्यास बनेगा। अभी देखिए, मैं आप लोगों से परीक्षा लूंगा, बोला हूं एक एक कक्षा लेनी पड़ेगी आपको। आप देख दाख के करिए, अच्छे से सीख जाइए। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को अच्छे से ट्रेंड करना। कुछ चीज समझ नहीं आता तो ग्रुप में नहीं पूछ सकते, तो व्यक्तिगत पूछ सकते हैं, इसको कैसे करना है, क्या करना है। मैं सबसे पूछूंगा क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आप क्लब से जुड़िए और दूसरों को जोड़िए। स्वस्थ रहने के लिए दूसरों से प्रेरित करिए कि कैसे स्वस्थ रहे। हम मिल करके हाल चाल पूछते हैं, सिर्फ हाल चाल पूछ करके छोड़ देते हैं कि आप कैसे हैं, ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया, हाँ सब बढ़िया बढ़िया, ठीक है, तो सब ठीक है। वो तो एकदम मतलब आम बोलचाल की भाषा हो गया है। हाँ नमस्कार भैया, सब बढ़िया बढ़िया, हाँ बोल देगा सब बढ़िया बढ़िया। उसके बाद बात खत्म, उसके बाद अपना बात चालू हो जाता है। तो सबसे पहले अब मिले किसी से तो ये नहीं, अब दोनों हाथ पकड़ करके कंधा सूछा देकर किसी से मिले, भैया नमस्कार, कैसे हो, बढ़िया हो, ठीक है। प्रातः काल आप जल्दी उठते हैं? आप कैसे, क्यों नहीं उठते हैं? योगाभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं? पूछिए। टहलने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं? पूछिए। भोजन में सलाद फल आदि खाते हैं? ये पूछिए। अच्छे अच्छे सत्संग करते हैं कि नहीं? अच्छे अच्छे गीत सुनते हैं कि नहीं? ये पूछिए अपने इष्टजनों से, अपने प्रियजनों से। और नहीं तो उनको फायदे बता करके आप योगाभ्यास करवाइए। आप योग करिए, आपके ये बीपी की समस्या, थायराइड की समस्या, शुगर की समस्या, सब समस्या दूर होगी। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेगा। ऐसा उनको प्रेरित करना है। आप चलने के लिए बोलिए, टहलने के लिए बोलिए, जल्दी सोना, जल्दी उठना, अच्छे कर्म करना, नित्य दान पुण्य करना, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, इसके लिए प्रेरित करना है। भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है
उतना सेवा जरूर करना चाहिए। तन मन और धन 3 प्रकार की सेवाएं हैं, तीनों प्रकार में तीनों कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है, तीनों नहीं कर सकते तो जितना भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है सेवा जरूर करना चाहिए। सेवा करने से ऊपर वाला मेवा देता है। बुरे जगह पे आपको, आप अगर शुभ कर्म कर रहे हैं तो आपके बड़े बड़े कर्मों को, बड़े बड़े जो आपके साथ घटने वाली घटनाएं हैं उसको वह प्रभु कम कर देता है। धीरे से दोनों हाथ बगल में रख करके शरीर को शांत करते हुए थोड़ा सा सांसों की गति को सामान्य करते हुए रिलैक्स कर लेना है। जो व्यक्ति निरंतर सेवा भावना से कार्य करेगा, जो व्यक्ति किसी की सहायता करेगा, हमेशा जो व्यक्ति किसी की मदद करेगा, उसकी उम्र, आयु और स्वास्थ्य पे प्रभु लाभ करते हैं। जो किसी का भला करेगा उसका लाभ होगा, क्योंकि भला को उल्टा पढ़िए, भला लाभ। आप किसी का भला करेंगे तो आपका लाभ होगा, यह निश्चित है। आपके साथ बुरी घटनाएं होने वाली रहेगी, भयंकर एक्सीडेंट होने वाला रहेगा आपका, परखच्चे उड़ने वाले रहेंगे आपके गाड़ी के, लेकिन आप शुभ कर्म कर रहे हैं निरंतर। भूखे को भोजन, प्यासी को पानी, जिसके पास वस्त्र नहीं हो उसको वस्त्र, जैसे आपकी सामर्थ्य है। तो वह समय आएगा आपके एक्सीडेंट का तो आपकी गाड़ी को हल्का सा टक्कर लगेगा और आपका वह जो पाप कर्म था वह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पुण्य का प्रताप बढ़ गया। जैसे किसी से साथ कुछ हो जाता है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है और आपके पहचान पुलिस वाले से, अच्छा नेता से है, तो आपके बात को बनाने के लिए वो लोग राजी हो जाते हैं। वैसे ही हमारे पुण्य कर्म हैं। पाप कर्म हमें हाथ पैर तोड़वा के बैठने के हमारे में लिखा है, लेकिन हमने पुण्य कर्म किया है, अच्छे कर्म किया है, तो हमको कुछ नहीं होगा। खरोच बसाएगी, थोड़ी सी लगेगा, मुंह वोच आ जाएगा। जो हम 6 महीने बिस्तर में लेटने वाले थे वो 6 दिन में ठीक हो जाएंगे। ऐसी प्रभु की कृपा है। इसीलिए बोलता हूं, दान करिए, पुण्य करिए, जप करिए, तप करिए, गौरवशाली बनिए। देखिए, जाइए, सबके घर जाइए, सबसे प्रेम व्यवहार से मिलिए। देखिए, दीन दुखी भावग्रस्त की सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है कहते हैं। प्रत्येक नर की सेवा करना, प्रत्येक मनुष्य की सेवा करना, स्वामी विवेकानंद जी इसलिए नर सेवा नारायण सेवा है। व्यक्ति की सेवा, खुद समर्थवान बन जाइए, शरीर से स्वस्थ बन जाइए और निकल जाइए। सप्ताह में कम से कम एक दिन की, हाँ हम इनके घर जाएंगे, इस गांव जाएंगे, उनको हालचाल पूछेंगे, उनको स्वस्थ रहने के बारे में बताएंगे। धीरे से दोनों हाथ पर फैला करके धीरे से उठ जाएंगे, ऐसे वहीं करवट लेते हुए धीरे से उठ जाना। तो त्योहारों की पावनी परंपरा हमारे लिए आती है, हमें खुशियां मिले, हम दूसरे को खुशियां दे सके। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। ऐसा कि हम दुख पड़ता है तो भगवान को पुकारते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। सांस लेना, भस्त्रिका प्राणायाम का सामान्य अभ्यास। नाक नाकिए फेफड़े पे भरे, धीरे से छोड़िए, नासिका से श्वास भरे, धीरे से। तो ऐसे करना है। सुख में भी भगवान का स्मरण करना। कभी भी अच्छा होता है तो सबसे पहले हाथ जोड़ना चाहिए, भगवान इतना अच्छा आपने मेरे लिए काम किया, इतना अच्छा मेरे साथ काम किया, मेरे काम में, मेरे धंधे में, मेरे बिजनेस में। धन्यवाद पहले सबसे पहले भगवान को देना। जहां आपके भगवान है उधर आपका चेहरा होता है। जय भगवान, आपकी कृपा से मेरा यह धंधा अच्छे से चला, आपकी कृपा से मेरा फसल अच्छे से हुआ। सबसे पहले हाथ भगवान को जोड़ना चाहिए और हर समय प्रभु का जाप करते रहना चाहिए। हर समय सोते उठते खाते पीते हर समय भगवान को धन्यवाद दे करके उस जीवन को व्यतीत करना। धन्यवाद देकर के भोजन करना कि हे प्रभु
प्रातः काल उठते ही कपालभाति प्रणाम धीरे धीरे करेंगे। प्रातः काल जब उठे और भगवान को धन्यवाद, हे माँ धरती, हे शिव जी, हे बांके बिहारी जी, हे गुरु जी, मेरे इष्ट, आपकी कृपा से यह मैं दिन देख पाया, नहीं तो मैं सो गया था, हो सकता है मेरे प्राण निकल जाता। तो आपने आज का नया सुबह दिया, कैसे करके प्रतिदिन उनको धन्यवाद देना, उनका आशीष लेना, और नया दिन है मेरा, नया जन्म है करके अच्छे से काम करने में लग जाना। एक दिन की जिंदगी मिली है, ऐसे सोच करके जीना और अच्छे से अच्छा काम करना, जितना पुण्य कर सको, जितना दूसरे को खुशी दे सकूं, जितना दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रख सकूं, ऐसे कार्य हमको करना। एक दिन की जिंदगी मिली है ऐसा समझकर, कहते हैं ना 4 दिन की जिंदगी, तो 3 दिन बीत गया है समझना, एक ही दिन बचा है, फिर सो गए। फिर भगवान ने एक दिन दिया, एक ही दिन देता है ना भगवान, किसी को 7 दिन तो नहीं दे देता, एक ही दिन देता है। रविवार दिया मतलब रविवार, उसमें सोमवार नहीं आएगा, ना मंगल नहीं आएगा, ना बुध नहीं आएगा, एक दिन देता है भगवान हमें जीने के लिए। तो उसमें खुद जिए और दूसरे को जीने के लिए प्रेरित करे, दूसरे को जीने के लिए सहारा दे। तो ऐसे कार्य कर्म हमारे करने वाले हमारे पास महान योगी तपस्वी लोग हैं, उन सबका धन्यवाद है कि ऐसे एक ग्रुप को, एक समूह को इकट्ठा करके रखने का काम कर रहे हैं। उनमें सर्वप्रथम उद्देश्य जाता है हमारे शंकर सेठ जी, नगर सेठ जी, जो बहुत सोचे, बहुत दिनों से उनका उद्देश्य था, पिछले साल से 3 महीने से लगभग, कि उनका उद्देश्य हम कुछ अलग करें, हम लोगों को इकट्ठा करके उनको स्वस्थ रहने के लिए, सुगम रहने के लिए कुछ नियम बताएं। से हमारे सेठ जी और सेनापति के रूप में उनको मिला श्री पवन जी, हमारे महोदय पवन सिन्हा जी मिले, और कृष्णा भैया, चंद्रकांत जी और पूजा जी का साथ मिला। तो यह क्लब अच्छे से चल रहा है, हम खुद जुड़े और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें और इस क्लब में लाएं, उनको भेंट कराएं सबसे कि क्या स्वास्थ्य है, क्या कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, कैसे नियमों के पालन से हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, दूसरे को खुशी दे सकते हैं। कुछ दूसरे को चेहरे पे प्रसन्नता देने से बड़ी बात कुछ नहीं होगा, दूसरे को सुख देने से, दूसरे को स्वास्थ्य देने से, सबसे बड़ा आज जो विषय है स्वास्थ्य का है, तो दूसरे को स्वास्थ्य देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, दूसरे को खुशी देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरे को तकलीफ देना सबसे बड़ा पाप है। एक पाप करते हैं तो 1000 गुना होकर के हमको मिलता है, और एक पुण्य करते हैं तो 1000 गुना होकर के मिलता है। तो हमको हमारे कर्मों का सिलेक्शन हमको खुद करना है कि हमें पाप करना है कि पुण्य करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज एकादशी तिथि आप सभी को देवउठनी, आज देव उठ रहे हैं, आपके जीवन का भी उत्थान हो, आपके जीवन का भी जो खोया हुआ भाग्य वो फिर से लौट करके जग जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की आपको एक बार फिर से पुनः शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज के दिन को शुभ हो, आज का दिन आपका मंगलमय हो, आज का दिन आपके लिए कल्याणकारी हो, आपके सारे बिगड़े काम बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम देव शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आज का यह पावन दिन, शुभ दिन आप सभी के जीवन में मंगलमय नया रास्ता आप सभी के लिए खोले, नया पथ आपके लिए खोले। उस नए पथ पे, स्वास्थ्य के पथ पे, खुशी के पथ पे, आरोग्य के पथ पे, मंगल के पथ पे, अच्छे कार्यों के पथ पे आप आगे बढ़े। इन शुभकामनाओं के साथ
आप सभी के भीतर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर परम सत्ता को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को यही समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद। आप जुड़े और अपने साथियों को भी